जी बिल्कुल, महकमा एक्साइज़ की जानिब से रवा माली साल में अब तक प्रॉपर्टी टैक्स की मद में 60% से ज़ायद का हदफ जो है वो हासिल कर लिया गया है। महकमा एक्साइज़ की जानिब से लाहौर में तकरीबन 8 अरब की कलेक्शन की गई है, जबकि पंजाब भर में 18 अरब से ज़ायद की कलेक्शन प्रॉपर्टी टैक्स के मद में की गई है। अब महकमा एक्साइज़ की जानिब से लाहौर समेत पंजाब भर में ऐसी कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ जिनकी जानिब से अब तक टैक्स अदा नहीं किया गया, उनके खिलाफ सख्त एक्शन होंगे। इसी हवाले से हम बात करेंगे डीजी एक्साइज़ से। सर बताइएगा कि इन प्रॉपर्टीज़ मालकान के ख़िलाफ़ आप क्या एक्शन लेंगे, चूँकि बड़े पैमाने पर अभी तक आपका जो टैक्स है वो शहरियों की जानिब है, तो इसकी कलेक्शन के लिए क्या एक्शन लिया जाएगा? देखें, प्रॉपर्टी टैक्स में तकरीबन 50% जो अर्बन एरिया के रेजिडेंट्स हैं और कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं उन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स पे कर दिया है। इसमें हम बहुत मशकूर हैं उन लोगों के, उनके तावन के कि जो वॉलंटरी टैक्स पेयर्स थे, उनसे हमें 60% ऑफ हमारे रेवेन्यू टारगेट्स पंजाब में अचीव हो गए और आज हम 45 बिलियन रुपीज़ कलेक्ट कर चुके हैं ऑल लेवीज़ के, जिसमें प्रॉपर्टी टैक्स का 18 अरब भी शामिल है। और इसके लिए अब जो रिमेनिंग 6 मंथ्स ऑफ द ईयर है, इसमें हमें कोअर्सिव मेयर्स की तरफ जाना पड़ेगा और जिन लोगों ने प्रॉपर्टी टैक्स पे नहीं किया, दीगर अपनी गाड़ियों के टैक्स पे नहीं किए, तो हम उनके रिपीटेडली डोर नॉक करेंगे, हम उन्हें नोटिस देंगे। कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के लिए हमें अगर पहली, दूसरी और तीसरे नोटिस पे भी कोई नहीं देता तो हमें प्रॉपर्टीज़ सील करनी पड़ेंगी। अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज़ की तरफ जाना पड़ेगा। रेजिडेंशियल एरियाज़ में भी हमें लोगों की कुर्की लगानी पड़ेगी, जो कानूनी एक तरीक़ाकार है। तो मेरी आपके ज़रिए तमाम लोगों से वो होगी कि प्रॉपर्टी टैक्स के बकायाजात इसी महीने जमा करा दें। सर, जो प्रॉपर्टी टैक्स एक रिबेट पीरियड आप देते हैं पहले 2 से 3 मंथ, उसमें नहीं अदा करते, उन पे फ़ाइन कितना चलता है? और जो कई अरसा से डिफ़ॉल्टर्स हैं, उनके बड़े जुर्माने होते हैं, क्या उनमें कोई माफ़ी का सिस्टम है? देखें, प्रॉपर्टी टैक्स म्यूनसिपल सर्विसेज के अगेंस्ट है और इस दफ़ा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने 1 महीना बढ़ा दिया था। पहले 3 महीने हमारा रिबेट पीरियड होता था, उस पे 5% डिस्काउंट होता था, वो 30 सितंबर तक होता था। इस दफ़ा 30 अक्टूबर तक रिबेट पीरियड रखा गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। 5% जो है वो वेवर से भी फ़ायदा उठाएं और वॉलंटरी जमा करा दें। जैसे मैंने पहले बताया कि 50% ऑफ प्रॉपर्टी ओनर्स ने प्रॉपर्टी टैक्स जमा करा दिया। अब बाकी 50% के लिए हमारा महकमा अपनी तमाम एनर्जीज़ यूज़ करेगा। और जो सरचार्ज है वो काफ़ी हाई होता है। जिस तरह आप कोई भी बिल माहाना जमा नहीं कराते तो आपको 10% उसका जुर्माना लगता है, तो ये माहाना आपको जो है ना हर महीने 10% इसमें इजाफा होता है। तो जो टाइम पे लोग प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं कराते, साल के इख्तिताम तक जितना उनका प्रॉपर्टी टैक्स होता है उतना उनका जुर्माना इकट्ठा हो जाता है और फिर वो हमारे पास मुख्तलिफ़ दफ्तरों का उन्हें चक्कर लगाना पड़ता है कि किसी तरीके जुर्माना माफ़ हो जाए तो हम असल टैक्स जमा करा देंगे। जैसा कि आपने सुना, हमें डीजी एक्साइज़ उमर शेर चट्ठा बता रहे थे कि जो शहरी अभी तक अपना टैक्स अदा नहीं कर रहे, वो बर वक्त अपना टैक्स अदा कर दें, नहीं तो इसके बाद इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सील भी की जाएंगी, कुर्की भी की जाएगी और इसके साथ साथ जो जुर्माना है वो हर महीने 10% बढ़ता जाएगा। तो अपना टैक्स बर वक्त अदा करें ताकि जुर्मानों से बच सकें, सीलिंग से बच सकें और जायदाद की कुर्की से बचत हो सके।